अटेंडेंस को हम जो है वो करें मेंटेन। तो अटेंडेंस मेंटेन करनी है और उसके अलावा हमें जो है क्या करना है कि हमें आज डिस्कशन भी करनी है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो यू आर अलाउड, आप मुझसे सवाल पूछ लें, अभी पूछना चाहे अभी पूछ लें, अगर आप चाहते हैं मैं एक दफा इसको रिपीट कर लूं फिर पूछें तो आपकी मर्जी। अब बताएं क्या करना है। मैम इसको रिपीट करके फिर कीजिए। चलें ठीक है, फिर मैं इसको रिपीट कर देती हूँ। रिकॉग्निशन का मतलब होता है एक्सेप्टेंस, रिकॉग्नाइज करना, किसी एंटिटी को एक्सेप्ट कर लेना, उसके वजूद को उसको जो है वो रिकॉग्नाइज करना। वैसे आप देखें ना, लफ्ज रिकॉग्निशन का भी मतलब यही है कि एक्सेप्टेंस हो जब किसी चीज की। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्टेट की। तो स्टेट की जो रिकॉग्निशन है उसके लिए स्टेट जो है वो उसकी कुछ एलिमेंट्स हैं जो अभी हमने थोड़ी देर पहले सलमा ने जब क्वेश्चन किया मैंने उसको बताया, फिर मैं आपको रिपीट कर देती हूँ कि उसकी एक परमानेंट टेरिटरी हो, उसकी एक सॉवरेंटी हो, उसके अंदर एक पॉपुलेशन हो, उसके बॉर्डर्स जो हैं वो उसकी एक बाकायदा जो है बाउंड्री हो, यानी कि वर्किंग बाउंड्री हो जहां पर के उसकी हदूद हो जो एक डिफाइंड हो। तो उसको हम एक जो है वो स्टेट के तौर पर एक्सेप्ट करते हैं। और ये एलिमेंट्स हैं, जब कभी भी कोई स्टेट अपने एलिमेंट्स कंप्लीट करता है इटसेल्फ, तो वो स्टेट जो है डिफेक्टो जो है वो रिकॉग्निशन ऑटोमेटिकली उसको मिल जाती है। और फिर जो डिजोर रिकॉग्निशन है वो उसको उस वक्त मिलती है जब वो डिप्लोमेटिक ताल्लुकात कायम करता है और फिर इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर जो है वो ट्रीटीज के अंदर एंटर हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाते हैं कि एक स्टेट के लिए वो क्या चीज है, उसकी इम्पोर्टेंस स्टेट के लिए इटसेल्फ क्या है। रिकॉग्निशन जनरली रेफर्स टू वन स्टेट विलिंगनेस टू एस्टेब्लिश और मेंटेन ऑफिशियल रिलेशंस विद अदर स्टेट और इट्स गवर्नमेंट। It means that it is also important for a state itself, and it is also important for an international level that a state should be recognized and it should fulfill all the duties and liabilities. आ जाते हैं छड्डीस बला नेक्स्ट, उसके ऊपर हम आ जाते हैं। सुमीर कोंगरा बने अगो पोजो डिनस। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं हम। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो further, the significance of recognition for a state: number 1, to obtain a equality status with other members of the international community. अब international community की जब हम बात करते हैं तो international community means all the state totally makes a community internationally. So secondly, whenever any state get recognition, it gets a status equality between the states. Number 2, to acquire international rights and contracting international obligations. Now, what are the state rights? State has rights that it has the right to get part in international trade. It has a right to make their laws, to be governed according to their laws, और उनके जो सिटीजन्स हैं उनको भी एक पहचान और एक उनको आइडेंटिटी वो दे सकते हैं। नंबर 3, टू इंगेज इन द इंटरनेशनल रिलेशंस। अब इंटरनेशनल रिलेशंस स्टेट टू स्टेट भी हैं और उसके अलावा टोटलिटी में अगर देखा जाए तो एक यूएनओ हमारे पास यूनाइटेड नेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन भी बनी हुई है, उसके अंदर भी कुछ कवानीन हैं जिनको फॉलो करने के लिए तमाम स्टेट्स पाबंद हैं। अगर कोई भी स्टेट आकर इंटरनेशनल कम्युनिटी का हिस्सा बन जाता है तो उसके ऊपर कुछ कानूनी पाबंदियां भी होती हैं और फिर उसको कुछ राइट्स भी मिल जाते हैं उसके तहत। अच्छा, टाइप्स ऑफ जो है रिकॉग्निशन, तो रिकॉग्निशन जो है एक तो स्टेट की सेल्फ हो गई और दूसरा रिकॉग्निशन हमारे पास हो गई गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट मींस दैट governing body of people over any territory is called government. अच्छा, अब फर्दर आ जाते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। अगर हम ट्री की तरह से इसको पढ़ें तो द ट्री इज अ स्टेट एंड द लीव इज द गवर्नमेंट। पहले हम स्टेट को रिकॉग्नाइज करते हैं, अगर हम किसी स्टेट को रिकॉग्नाइज करते हैं तो उसकी गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करना वो बिल्कुल सेकेंडरी हो जाता है फिर, ठीक है। अच्छा, एनालाइज इलस्ट्रेशन। अच्छा, इसके अंदर एक इलस्ट्रेशन भी है। इलस्ट्रेशन ये है इसकी के मिसाल के तौर पर हम जो है अगर अफगानिस्तान की हम मिसाल लें, एज अ टेरिटरी अफगानिस्तान को एज अ स्टेट रिकॉग्निशन मिली हुई है, ठीक है जी। वहां की जो हुकूमत है
उसको रिकॉग्निशन किस हद तक कौन सा मुल्क रिकॉग्नाइज करता है या नहीं करता। जब तालिबानाइजेशन का टाइम था, उस वक्त जो था कुछ ममालिक ने उसकी गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज किया था, जिसमें एक सऊदी अरेबिया भी शामिल है, उन्होंने भी तालिबान की जो है गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज किया, पाकिस्तान ने भी रिकॉग्नाइज किया और भी मुस्लिम ममालिक ने किया। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि आफ्टर सम टाइम उसको विड्रॉ कर लिया गवर्नमेंट की रिकॉग्निशन को। लेकिन स्टेट एज अ स्टेट जो है अफगानिस्तान की रिकॉग्निशन स्टिल जो है वो अभी भी मौजूद है। अच्छा, डिफरेंस अब आ जाते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। अगर हम एनालॉजिकली देखें, द ट्री इज द स्टेट, द लीव्स आर द वेरियस गवर्नमेंट्स, व्हाइल गवर्नमेंट लीव्स may come and go, the state the tree remains। यानी कि देखें ना, जैसे अब स्टेट है वो तो अपनी जगह रहेगी, अब चाहे गवर्नमेंट किसी की भी हो, अगर कोई एक गवर्नमेंट आती है फिर बाद में लोग उसके अगर मुखालिफ हो जाते हैं या वो अपना एक लीगल पीरियड कंप्लीट कर लेती है, तो बाय लीगल वे दूसरी कोई बॉडी आ जाती है गवर्नमेंट में, कोई दूसरी पार्टी गवर्नमेंट में आ जाती है, लेकिन स्टेट अपनी जगह पर मौजूद रहती है। जैसा कि दरख्त के ऊपर कभी पत्ते आ जाते हैं, कभी झड़ जाते हैं, लेकिन दरख्त अपनी जगह मौजूद है। Once the recognition is given to a state, the recognition cannot be withdrawn. The recognition of the government may be lawfully withheld or withdrawn। यानी एक सबसे बड़ा जो फर्क है इन दोनों में वो ये है कि एज अ स्टेट अगर आपने किसी को वंस रिकॉग्नाइज किया है तो उससे आप उस रिकॉग्निशन से आप जो है वो पीछे नहीं हट सकते। लेकिन अगर आपने किसी गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज किया है और आपको आफ्टरवर्ड्स जो है पता चलता है कि वो जो गवर्नमेंट है उसको लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे या वो लीगल नहीं है, तो फिर हम उससे विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये भी एक डिफरेंस हो गया। रिकॉग्निशन ऑफ द गवर्नमेंट में बी लॉफुली विदहेल्ड और विड्रॉन, कानूनी तौर पर उसको हम विदहेल्ड भी कर सकते हैं और चाहे तो टाइम आने पर विड्रॉ भी कर सकते हैं। अच्छा, रियल केस के अंदर अभी मैंने आपको जो मिसाल दी थी, द सऊदी अरेबिया एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स withdrew their recognition of Afghanistan Taliban government when it refused to surrender Osama bin Laden in the aftermath of the event of September 11, 2001। अब क्या हुआ कि जब ये हुआ वाकया 2001 के अंदर, तो फिर उसके बाद जो है ये इनको कहा गया कि आप उसामा बिन लादेन को हवाले कर दें, तो उन्होंने इनकार कर दिया। तो उसके बाद जो है तालिबानाइजेशन की जो तालिबानों की वहां पर हुकूमत थी उसको रिकॉग्नाइज करने से सऊदी अरेबिया ने और यूएई ने और पाकिस्तान ने जो है वो फिर विड्रॉ कर ली थी उनकी रिकॉग्निशन। अच्छा, ये अब अगर इस बात को हम इसकी लीगैलिटी को चेक करें तो ये बिल्कुल लीगल है। कोई भी हुकूमत किसी भी वक्त उसकी अगर लीगैलिटी जो है वो चैलेंज हो जाती है तो हम उसको उसकी रिकॉग्निशन को विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अफगानिस्तान को एज अ स्टेट जो हमने रिकॉग्निशन दी हुई है उसको हम रिकॉग्नाइज करते रहेंगे, उसको हम जो है विड्रॉ नहीं कर सकते विदाउट एनी लीगल काज। अच्छा, टाइप्स ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट। एक्सप्रेस रिकॉग्निशन, अब अगर हम किसी स्टेट को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तो उसकी कितनी टाइप्स हैं, और उसकी सबसे पहले आ जाती है एक्सप्रेस रिकॉग्निशन। एक्सप्रेस तो ये हुई कि हम उनको जो है डिप्लोमेटिकली अगर कोई लेटर सेंड कर रहे हैं या वहां से कोई अगर डिप्लोमेटिक एजेंट आ रहा है उसको रिसीव कर रहे हैं, उनका हमने अब यहाँ पर ऑफिस अलाउ कर दिया है कि वो खोल लें, तो ये एक्सप्रेस हो गई। इम्प्लिसिट रिकॉग्निशन भी है इसमें। अच्छा, ये हमने एक्सप्रेस को डिस्कस किया अभी। डिप्लोमेटिक लेटर्स, नोट्स, स्टेटमेंट्स, टेलीग्राम्स, एग्जांपल ऑफ द, अब इसकी एग्जांपल्स क्या है कि द स्टेटमेंट ऑफ फ्रेंच प्रेसिडेंट टू रिकॉग्नाइज द इंडिपेंडेंस ऑफ द अल्जीरिया ऑन 3 जुलाई 1963। यानी एक स्टेटमेंट दी फ्रेंच प्रेसिडेंट, फ्रांस के प्रेसिडेंट ने, कि वो रिकॉग्नाइज करता है अल्जीरिया की आजादी को। रिकॉग्निशन हमेशा जब उस वक्त इसका क्वेश्चन अराइज होता है जब कभी कोई स्टेट न्यूली कॉन्स्टिट्यूट होती है। जब कोई स्टेट न्यूली कॉन्स्टिट्यूट होती है तो उसके लिए रिकॉग्निशन का वर्ड आता है, उसके लिए ये क्वेश्चन राइज होता है। अगर कोई स्टेट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है और रिकॉग्नाइज्ड है तो उसकी रिकॉग्निशन क्वेश्चन मार्क उसके ऊपर तब तक नहीं आता जब तक कि कोई सीवियर ऐसे हालात पैदा ना हो जाए कि या तो वो बिल्कुल कोलैप्स हो जाए या उसकी आजादी छीन ली जाए, कोई उस पर कब्जा कर ले, या वो टूट जाए, या इस तरह के कोई हालात। अच्छा, इंटरनेशनल ट्रीटीज अगर कर लिए जाए तो ये भी एक्सप्रेस जो है वो रिकॉग्निशन में आता है। जैसा कि एक एग्जांपल है, जापान रिकॉग्नाइज कोरिया इन आर्टिकल 12 ऑफ द पीस ट्रीटी ऑन 8 सितंबर 1951।
अब आ जाते हैं implicit recognition. Sending a diplomatic agent, having a talk with an official or a head of the state, make agreement with the state. Examples क्या हैं कि the Prime Minister of Israel, Shimon Peres, visited the Morocco on 21st July 1986 and had talks with the King Hassan II to seek the solution of the Middle East problem. यानी ये मिडिल ईस्ट के जो प्रॉब्लम से उनको डिस्कस करने के लिए वो बंदा गया वहां पर, उसको बुलाया गया, उससे बातचीत की गई, तो ये एक इम्प्लिसिट रिकॉग्निशन की एक एग्जांपल है। कलेक्टिवली रिकॉग्नाइज करना क्या है कि इंटरनेशनली अगर बहुत सारे ममालिक किसी एक ट्रीटी के अंदर एंटर हो रहे हैं और फिर उसके अंदर हम उसको किसी नई न्यूली फॉर्म स्टेट को भी शामिल कर लेते हैं, तो हमने उसको कलेक्टिवली रिकॉग्नाइज कर दिया एज ए स्टेट। अब इसकी एग्जांपल क्या है कि इंटरनेशनल ट्रीटी और द मल्टीलैटरल कॉन्फ्रेंस। एग्जांपल इसकी 5 एशियन कंट्रीज ऑन 18 अप्रैल 1975 रिकॉग्नाइज कंबोडिया। कंबोडिया को एज अ स्टेट उन्होंने शामिल किया अपने जो भी उनकी कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर, और फिर उसमें जो वहां का जो भी एलामिया था उसका भी हिस्सा बनाया। तो ये एक हो गई, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कलेक्टिव रिकॉग्निशन। अब आ जाते हैं प्री मैच्योर रिकॉग्निशन। प्री मैच्योर रिकॉग्निशन हम उसे कहते हैं कि मिसाल के तौर पर कोई एक किसी भी मुल्क का कोई एक हिस्सा जो है उसके ऊपर बिलीजरेंट्स कब्जा कर लेते हैं। बिलीजरेंसी जो है ये इसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह लॉ ऑफ वॉर के अंदर। बिलीजरेंसी एक कंडीशन है जब कभी किसी मुल्क के अंदर बगावत हो जाती है और वहां पर किसी कोई एक इलाका आजाद करा लिया जाता है तो उससे हम बिलीजरेंसी कहते हैं। अच्छा, प्रीमैच्योर रिकॉग्निशन ये है कि रिकॉग्निशन इज गिवन टू अ स्टेट ऑल्दो द स्टेट डज नॉट हैव कंप्लीट constitutive components to constitute territorial borders are not clear. Example, recognition of a number of the states to Palestinian. यानी फलस्तीन जो है अभी उसके कोई रिकॉग्नाइज बॉर्डर्स नहीं है, लेकिन उसको बहुत सारी स्टेट जो है वो रिकॉग्नाइज करती हैं, क्योंकि वहां पर एक इलाका ऐसा है जहां पर उनकी हुकूमत भी है और वहां पर एक मखसूस कम्युनिटी रहती है। टाइप्स ऑफ रिकॉग्निशन टू गवर्नमेंट। अब हम आ जाते हैं गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करने की कितनी अकसाम। पहले हम स्टेट की बात कर रहे थे, बिकॉज द ट्री इज द स्टेट एंड द लीव इज द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट को जो रिकॉग्निशन दी जाती है वो है हमारे पास ऑफ डिफेक्टो रिकॉग्निशन एंड डिजोर रिकॉग्निशन, या फिर रिकॉग्निशन ऑफ बिलीजरेंसी, या फिर रिकॉग्निशन ऑफ नेशनल लिबरेशन मूवमेंट्स। सिमिलरली इट हैज आल्सो एज द टाइप्स। अच्छा, डिफेक्टो रिकॉग्निशन क्या है? डिफेक्टो रिकॉग्निशन क्या है? द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। अगर कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो गवर्नमेंट नहीं फॉर्म हुई भी, कब्जा किया हुआ है गवर्नमेंट के ऊपर, तो ये हो गई। और उस गवर्नमेंट को अगर रिकॉग्नाइज कर दिया जाए तो इट इज आल्सो इट इज अ काइंड ऑफ डिफेक्टो रिकॉग्निशन। द रूलिंग पावर has been effectively implemented in the entire territory of a state. The government is usually established by a revolution. For example, in our Iranian revolution की अगर हम बात करें, that has made Shah रजा पहलवी स्टेप डाउन। शाह रजा पहलवी उस वक्त हुकूमत के अंदर थे, वो जो थे लीगली वहां के सरबराह थे, लेकिन रेवोल्यूशन के जरिए उसको हटा दिया गया और फिर वहां पर इमाम खुमैनी साहब आ गए। तो ये जो है एक मूवमेंट के जरिए वहां पर एक गवर्नमेंट आई जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं थी, लेकिन लोग उसको मानते भी थे और उसका जो है उसकी रिट भी थी, तो उसको भी रिकॉग्नाइज, उसको इस तरह की अगर कोई गवर्नमेंट हो उसको रिकॉग्नाइज करेंगे तो वो डिफेक्टो रिकॉग्निशन कहलाएगी। अच्छा, अब डिजोर रिकॉग्निशन ये है कि रूलिंग पावर हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड इन द एंटायर स्टेट। The government is established by an election or the constitution. The government in power has no competing government. यानी कि जो हुकूमत वहां पर है उसके मुकाबले के ऊपर कोई दूसरी हुकूमत आकर के खड़ी नहीं हुई, बल्कि उसकी रेट मौजूद है। वो इलेक्शन के जरिए वहां पर गवर्नमेंट बनाई गई है और बिल्कुल लीगल प्रोसीजर को फॉलो किया गया है। अब इसके अंदर जो है इसकी एग्जाम्पल क्या है कि इंडोनेशिया ऑब्टेन्ड इट्स डिफेक्टो रिकॉग्निशन इन 1945 to 1949 and it's obtained its de jure recognition after the recovering in sovereignty। यानी वहां पर जब एक लीगल हुकूमत कायम हो गई तो उसके बाद 1949 के बाद 1950 में उनको जो है वो डी जोर रिकॉग्निशन मिल गई थी। अब आ जाते हैं रिकॉग्निशन ऑफ बिलीजरेंसी। बिलीजरेंसी एक स्टेट है
जहां पर अगर कोई एक ग्रुप किसी एक इलाके को अपने कब्जे में कर लेगा और वहां पर अपनी हुकूमत बनाए तो उसको हम बिलीजरेंसी कहते हैं. A belligerent group seize power in its own country or a portion of it. A belligerent group has a de facto power. For example, France and Mexico officially recognized a leftist guerrilla movement that had fought several years against the Colombian government. Colombian government के खिलाफ उन्होंने जो है काफी वक्त तक वो फाइट करने के बाद जब अपना इलाका जो है उसके ऊपर उन्होंने होल्ड हासिल कर लिया तो क्या हुआ कि उनको वहां से रिकॉग्निशन मिली और ये बिलीजरेंसी कहलाती है. ये जो फाइट के जरिए और एक मूवमेंट के जरिए किसी इलाके को आजाद कराया जाए वहां पर ऐसी कंडीशन हो तो उसको बिलीजरेंसी कहा जाता है. अब आ गई ये रेफरेंसेस. हमारी ये प्रेजेंटेशन यही खत्म होती है. अब आपका आ गया क्वेश्चन आंसर करने का. तो मैं आपके माइक्स ऑन कर देती हूँ. अब आप कोई भी सवाल करना चाहे तो कर सकते हैं. जी, किसी को कोई सवाल करना हो तो करें. अब आप करें. जी जी, किसी को क्वेश्चन करना हो तो यस आजाद आप पूछे. जी जी मैडम, अगर आपने जो लेक्चर दिया है ये काइंडली आप अगर शेयर कर दे तो अच्छा हो जाएगा. हाँ हाँ, इसको मैं ऐसा करूंगी ना कि LMS पर भी मैं शेयर करूंगी और जब मैं YouTube पे अपलोड करूंगी तो वो लिंक भी आपको भेज दूंगी. ठीक है, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा. मेरा क्वेश्चन ये है जी जी कि मैडम, कम से attendance कम लगता है. कितने स्टेट होने चाहिए रिकॉग्नाइजेशन के लिए, किसी स्टेट को रिकॉग्नाइज करने के लिए कम से कम कितने स्टेट होने चाहिए कि वो देखिए, स्टेट रिकॉग्नाइज हो? स्टेट जो है जब उसके एलिमेंट सारे पूरे हो गए, होता ये है कि जब कोई स्टेट बन जाती है और उसके बॉर्डर्स हो जाते हैं, उसकी गवर्नमेंट सॉवरेंटी बन जाती है, तो अब अगर उसको कोई रिकॉग्नाइज करे या ना करे इससे कोई वैसे इंटरनेशनल लेवल पर फर्क इतना खास नहीं पड़ता. सिर्फ फर्क ये पड़ता है कि उसको जो है ट्रेड करने की परमिशन जो है वो फिर या उस पर जो है सैंक्शंस वगैरह जो है यूनाइटेड नेशन की तरफ से लगती है. लेकिन अगर कोई स्टेट आजाद हो जाती है और वंस उसकी एक सॉवरेंटी बन जाती है और यूनाइटेड नेशन का वो हिस्सा बन जाती है जाकर, तो फिर उसको जो है वो अगर वो इंटरनेशनल लॉज को फॉलो भी कर रही है तो फिर उसको कोई भी जो है उसके ऊपर सैंक्शन विदाउट एनी रीजन नहीं लगाई जाती. इसकी कोई खास जो है वो नंबर ऑफ स्टेट्स नहीं है कि उनका रिकॉग्नाइज करना जरूरी. जी ये उनकी कोई ऐसा नंबर भी नहीं है कि इतने नंबर स्टेट रिकॉग्नाइज करेंगे तो फिर ये यूएनओ का मेंबर होगा, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है ना? नहीं, ये जब जनरल असेंबली के अंदर एप्लीकेशन मूव की जाती है मेंबरशिप के लिए तो वहां पर वो वोटिंग करवाते हैं. ठीक है, वहां पर फिर अंडर डिस्कशन आता है कि भाई इस स्टेट को जो है मेंबरशिप दी जाए या ना दी जाए. होता अब देखें इसराइल को फिर भी जो है वो पूरी दुनिया इस्लामिक जितने भी कंट्रीज हैं उसको जो है वो रिकॉग्नाइज काफी सारे नहीं भी करते, लेकिन इसराइल की सेहत पे फर्क नहीं पड़ता, वो हर जगह पर मौजूद होता है. अब होता ये है कि यूनाइटेड नेशन के अंदर जो है जब कभी भी कोई मेंबरशिप के लिए आता है तो जनरल असेंबली के अंदर और फिर जो सिक्योरिटी काउंसिल है उनके पास भी इख्तियार है. तो जो परमानेंट मेंबर है वो वीटो करके और जिसको फेवर कर रहे हो तो उसको वहां की मेंबरशिप बाय वीटो भी दिलवा देते हैं. वहां पर ये सिस्टम चलता है. ठीक है मैम, थैंक यू मैम. वेलकम. और किसी को कोई क्वेश्चन करना हो? रूल्स अभी टुकड़ा टुकड़ा हुआ है, उसमें कोई ऐसा कन्वेंशन रूल तो नहीं है, वर्ल्ड वाइड रूल तो नहीं है जैसे कोई कन्वेंशन बना के स्टेट करे और कुछ गवर्नमेंट कंट्री ना एक्सेप्ट करे. अभी देखे ना, जैसे इराक ने कब्जा करने के लिए हमला किया था, कब्जा करने के लिए नहीं, उसके मकासद जो भी थे, तो उसके अंदर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इंटरफेयर करके कुवैत को खाली करवाया. फिर ऐसा है कि अगर किसी स्टेट की सॉवरेंटी अपनी जगह मौजूद है, कोई दूसरा मुल्क अगर उसके ऊपर अटैक कर देता है, एग्रेसर बन जाता है, तो फिर ऐसी सूरत हाल के अंदर इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको रेस्क्यू करती है दूसरे मुल्क को जिस मुल्क के ऊपर भी अटैक किया जा रहा होता है. ठीक है, और कोई सवाल? बस जी, थैंक यू. चलें फिर मैं मैम मेरा क्वेश्चन है. जी 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 बिल्कुल बोलें. मैडम ये क्वेश्चन है कि अगर कोई भी स्टेट अगर न्यूली फॉर्म होती है जी जी तो उसको जरूरी तो नहीं सिर्फ एक स्टेट रिकॉग्नाइज करें या कलेक्टिवली सबको कोई तादाद फिक्स है क्या, मतलब 6 करें स्टेट रिकॉग्नाइज या उसकी रिकॉग्निशन हो जाती है? नहीं जी, जैसे ही कोई स्टेट न्यूली फॉर्म होती है, असल में रिकॉग्निशन का क्वेश्चन उसी वक्त उसके लिए अराइज होता है जब कोई स्टेट किसी दूसरी स्टेट से अलग होती है. यानी इसका मतलब है कोई एक पोर्शन उसका अलग हो जाता है किसी स्टेट का और फिर वो वहां पर अपनी सॉवरेंटी बना लेते हैं, उनकी सारी चीजें जो है वो अपनी अलग कर लेते हैं.
तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जो है वो क्वेश्चन अराइज होता है कि इसको रिकॉग्निशन की जरूरत पड़ती है। अच्छा, जब ऐसी सिचुएशन होती है तो उसके अंदर कोई नंबर फिक्स नहीं है। अब स्लोली और ग्रेजुअली होता ये है कि अभी जो इस वक्त जो सिनारियो है कि जो भी न्यूली स्टेट फॉर्म होती है वो स्टेट क्या करती है कि सबसे पहले यूएन में चले जाते हैं, वो वहां पर जाकर अपनी मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर देते हैं। अब होता ये है कि जो हमारे पास सुपर पावर्स अभी मौजूद हैं या जिनकी हम बात करते हैं जिनके पास वीटो पावर है, उनमें से किसी एक स्टेट के साथ भी अगर उनके जो रिलेशंस अगर डेवलप हुए हुए होते हैं इंटरनेशनली, तो वो उनसे वीटो पावर अपनी यूज करके उसको मेंबरशिप दिलवा देते हैं। तो जब मेंबरशिप मिल जाती है तो वो ऑटोमेटिकली कलेक्टिवली जो है वो रिकॉग्नाइज हो जाती है। जी थैंक यू मैडम, थैंक यू। जी जी, अनदर एनी अदर क्वेश्चन? मैम जी जी, अम्मी 2 मिनट इसको बंद। अम्मी हेलो, जी जी बोले। अच्छा, आप सीआर आपने अटेंडेंस ले ली है? हमारा जो सेशन है वो तकरीबन 15-20 मिनट में एक्सपायर हो जाएगा, और मतलब मेरे ख्याल में 8 मिनट में एक्सपायर होने हेलो। वाला है। जी 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 ले लिए हाँ जी जी मैम, यही कंडीशन अगर हमारे पास जैसे एक है अपना ऑक्युपाइड कश्मीर है और दूसरा एक हमारे पास वाला है, जो ऑक्युपाइड है वो तो खैर अलग है, लेकिन जो हमारे पास है उसका ट्रीटी भी है, गवर्नमेंट भी है, सॉवरेनिटी भी है, तो उसके ऊपर ये चीज रिकॉग्नाइजेशन लगती है। नहीं, वो एक्चुअली जो है वो गवर्न हो रहा है थ्रू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। उसको जो है वो फेडरली गवर्न किया जा रहा है, वहाँ पर सही। हुकूमत बिल्कुल अलग है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि उसकी हुकूमत जो है वो अपने तौर पर वर्कआउट करे, या उनका बजट जो है, उनको जो पैसे मिल रहे हैं जिससे वो अपना काम चला रहे हैं, वो उनका खुद का अपना हो सब कुछ, ऐसा नहीं है। उसको जो है गवर्न करने वाली जो गवर्न करने के लिए जो सही। सुपरमेसी है वो पाकिस्तान हुकूमत को हासिल है, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट उसको करती है, जो है वहां पर रिकॉग्नाइज। लाइक फुली इंडिपेंडेंट नहीं है वो। नहीं, वो फुली इंडिपेंडेंट नहीं है। फुली अगर वो इंडिपेंडेंट हो तो बिल्कुल वो भी क्लेम कर सकते हैं, और उनकी ख्वाहिश भी ज्यादातर लोगों की यही है कि वो चाहते हैं कि फुली इंडिपेंडेंट हो जाए, बल्कि पाकिस्तान और इंडिया किसी के साथ भी रहना नहीं चाहते। लेकिन वो उस वक्त क्लेम करेंगे जबकि उनकी जो बाकी रिमेनिंग पार्ट उनके साथ अगर आ जाता है, तो वो फुली इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर वो फुली इंडिपेंडेंट हो तो बिल्कुल वो भी क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, अब जी। आ गया अच्छा समझ मैडम, में? जी जी ये जी। जी मैडम, ये एक सज्जाद हुसैन है जिसका रोल नंबर शो नहीं हो रहा है पार्टिसिपेट में, और एक 38 है रोल नंबर, मगर उसका नाम नहीं शो हो रहा है पार्टिसिपेट में। काइंडली साजिद हुसैन रोल नंबर 75। रोल नंबर जी 75 बता रहा है अपना साजिद हुसैन। जी जी, जी और जी एक जी। और अगर कोई 38 है जिसका नाम 38 शो कौन नहीं है? हो रहा ये 38 कौन है? अपना नाम बताओ। हेलो, 38 कौन है? 2K18 2K 2K18 2K18 38 नाम? जी, नाम भी बताएं आप अपना, ताकि हम आपकी अटेंडेंस जो है वो उसको रिकॉर्ड कर लें। 75 वाली थी वही। हाँ, 75 वाली थी। थैंक यू। जी मैम, वो अपना गुलाम फारूक भी कर रहे हैं, कनेक्शन नहीं हो रहा है उसका। वो मुझे बार बार कॉल कर रहा है कि मुझे आवाज नहीं आ रही है आपकी। गुलाम फारूक क्या वेटिंग में है या वो उसका ज्वाइन हुआ है? वो कनेक्ट कर रहा है, कनेक्ट हो रही है, कभी नहीं हो रही है, उसको आपकी आवाज भी नहीं आ रही है। तो ऐसा बार-बार करेंगे कॉल अभी हम भी अपना कॉल कर ये रहा था। ऐसा करेंगे हम अपना ये जब लेक्चर शेयर करेंगे तो वो ये जी इस जी। लेक्चर को सुन लेगा। अभी उसकी गुलाम फारूक की अटेंडेंस हो गई, उसकी अटेंडेंस लगा ये लेते मैम हैं अभी हम। 38 है, जो वो है खान मोहम्मद है ना, वो हाँ, खान मोहम्मद है भाई, ये जो इम्प्रूवर है। 38 है ये इम्प्रूवर खान है मोहम्मद। या वो ट्रम्प बैक? फेल्यूर है मैम। अच्छा, ट्रम्प एक फेल्यूर है। हमारे साथ आया है। अच्छा अच्छा, ट्रम्प बैक है ना ट्रम्प फिर एक तो। आया है। जी जी मैम। हाँ, ट्रम्प यस बैक मैम। की तो होगी ना, फिर जरूरी है उसकी भी अटेंडेंस होना। भाई हाँ, ये जी सीआर जी। लगा ले। 38 38 जो उसका है है। ये ट्रम्प बैक है, 2K18 का है राशिद लड़का। या लगाए छड़ियो खान मोहम्मद नालो थस। खान मोहम्मद लगा दी नाम है लगा उसका। दी। 90 मैम 95 की लगी है क्योंकि मैंने देर से क्लास अटेंड किया है। जी सबकी लग गई है। 95 जी लगाए चलिए। ठीक है। दायरा नारे जो। राशिद भाई गुलाम फारूक जी मैम भी लगाए थे 84 जो जी। गुलाम 26। फारूक अदा ही जी गुलाम जी, फारूक गुलाम जी भी फारूक। सीआर साहब ये बेटा इन्हें जी जी भी जी लगाए जी। जो 95 जो जगह गुलाम फारूक राशिद है। साहब 26 मैम, 26। 26 की 26 ठीक है। सबकी लगा दी है उसने मेरे ख्याल में। अच्छा, अभी हमारा जो है जी ये डिस्कनेक्ट होने वाला है, तो आप लोगों को असाइनमेंट्स मैंने दी थी, आप लोगों को ईमेल, आपको अगर मेरी आईडी पता नहीं है तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी।
आप लोग ये 10 तारीख तक जो है मुझे ईमेल कर दें आप सब लोग अपनी अपनी असाइनमेंट्स, ठीक है। फिर हम लोगों को जो है इसका मार्किंग वगैरह करके जाहिर है उसका रिजल्ट भी मेंटेन करना होगा। तो आप लोग जो है वो जी जी किसी को कुछ मैम वो पूछना तो हो असाइनमेंट के बारे में? हैंड राइटिंग में थी मैम, हाँ, वो तो हैंड राइटिंग में थी। अगर आपने हैंडराइटिंग में बनाई है तो आप ऐसा करें कि उसके पिक्स निकाल के उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर ले और फिर मुझे ईमेल जी ठीक है, ये सही है क्योंकि हम उसको हैंड राइटिंग में कंप्लीट हो चुकी है। तो आप पिक्स निकाल लें, उसकी पिक्स निकाल के मेरे साथ शेयर कर लें, ठीक है। ठीक है, और आप लोग जरूरी तो नहीं है ना मैम? असाइनमेंट तो वो नहीं एमएस जरूरी वर्ड में नहीं थी ना। जी जी एमएस वर्ड में जी, तो जी, बिल्कुल वो तो आराम से ईमेल हो जाएगी फिर। अब आप लोग जो है ना उसको अपलोड भी कर दें उसके ऊपर, एलएमएस के ऊपर भी असाइनमेंट अपलोड कर दीजिएगा आप जैसे ही वो सिस्टम ठीक हो। जी जी पहले आपको सेंड कर देना फिर बाद में एलएमएस पे। जी जी बिल्कुल, अभी मुझे तो सेंड कर दें आप लोग 10 तारीख तक सेंड कर दें और उसके बाद जो है एलएमएस में जब जैसे सिस्टम हमारा जो है वो ठीक होगा तो फिर उसके बाद जो है एलएमएस के पर आप कर दीजिएगा, ठीक मैम है। फिलहाल एलएमएस और अकाउंट सही नथो हले फिलहाल। हाँ फिलहाल आप लोग मुझे सेंड कर दें, ठीक है। आप अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे जो है वो सेंड कर दीजिएगा। हाँ मैं आपको उसके ऊपर शेयर कर देती हूँ हमारा जो ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप पर, ठीक है। जी जी चले अब अपनी जो है वो ये क्लास एंड हो रही है, इसका टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है, ठीक है। चले ओके, अल्लाह हाफिज। जी जी आप ये नोट्स जी जी ये नोट्स जो है वो मैंने शेयर कर दिए हैं व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर और ये जो अपना प्रेजेंटेशन है ये भी मैं कर दूँ, ठीक है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, अल्लाह हाफिज।